और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, लगभग 1:30 बजे उनका आगमन होगा। उनके इस आगमन को लेकर, दौरे को लेकर क्या पूरी जानकारी है? कब तक वो पहुंच सकते हैं, क्या संभावनाएं? बिल्कुल पूजा, देखिए जो कार्यक्रम है वो 1:30 बजे नहीं, करीब 11:30 बजे जो है पटना आगमन होगा जेपी नड्डा का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पहले हम वो तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से पोस्टरों से पाट दिया गया है प्रदेश कार्यालय को। तमाम जगहों पर जो जन्म शताब्दी समारोह जो है कैलाशपति मिश्र का, उसको लेकर जो तमाम जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही साथ जेपी नड्डा की तस्वीरें जो हैं वो पूरे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय या यूँ कह लें कि पूरी सड़कों पर जो है वो पोस्टर लगाए गए। हम लोग दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तमाम जगहों पर पोस्टर जो है वो जेपी नड्डा के आगमन को लेकर लगाया गया है, क्योंकि 9 महीने में दूसरी बार जो है वो जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं और 24 चुनाव के मद्देनजर भी जेपी नड्डा का बिहार आगमन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दूसरी तरफ प्रदेश कार्यालय में भी जो है तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। 11:30 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब जेपी नड्डा जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट से सीधा बापू सभागार जाएंगे। करीब 11 जगहों पर जेपी नड्डा का स्वागत जो है वो किया जाएगा। तमाम अलग अलग प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा और 11 जगहों के बाद सीधा वो बापू सभागार पहुंचेंगे। हालांकि प्रदेश कार्यालय भी उन्हें आना है, तो प्रदेश कार्यालय में उनके आने से पहले तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। देखिए किस तरीके से जो महिला जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आई हुई, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जेपी नड्डा जो है वो पटना आ रहे हैं, 9 महीने बाद दूसरा दौरा है, कितनी खुशी? बहुत खुशी है। आप देखिएगा कि पाटलिपुत्र के धरती पर आधी आबादी किस तरह से उनका स्वागत कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए सभी महिलाओं ने प्ले कार्ड बना रखा है। पुष्प वर्षा होगी, शंखनाद होंगी और हमारी बिहार के नृत्य से उनका स्वागत किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का भव्य से स्वागत होगा इस पाटलिपुत्र की धरती पर। तो देखिए भव्य स्वागत की बात हो रही है, और भी कार्यकर्ता है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं, 9 महीने के बाद दूसरा दौरा है, कितनी खुशी है, कितना उम्मीद है कि जेपी नड्डा के बिहार आने से कितना फायदा होगा बीजेपी को? फायदा हम लोग के जो कैलाशपति मित्र जो पार्टी के संस्थापक रहे उनका 100वां जन्मोत्सव जो है हम लोग बापू सभागार में मना रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो हमारे उनका आगमन आज होगा। इससे हम लोग पार्टी को मजबूती मिलेगा। जो भी हमारे पुराने कार्यकर्ता थे जो पार्टी को सींचा है, जिसके बल पे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से आज बना है, आज कैलाशपति मित्र का ही देन है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में स्थापित है। इनके पीछे कैलाशपति मित्र का ही देन है। उनका जो जन्मोत्सव हम लोग आज 100वां जन्मोत्सव हम लोग बापू सभागार में हम लोग बनाने जा रहे हैं। पूरे बिहार से हम बक्सर के कार्यकर्ता हैं, पूरे बिहार से हम लोग बक्सर के कार्यकर्ता हैं। हमारे बक्सर से बिलोंग करने वाले कैलाशपति मित्र थे। जो कैलाशपति मिश्र हैं जिनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है, वहाँ के उनका जहाँ जन्म स्थल है वहाँ से भी कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। 11:30 बजे जो है जेपी नड्डा भी आएंगे। कई कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे। हालांकि प्रदेश कार्यालय में भी 3 बड़ी बैठक जो है वो जेपी नड्डा के द्वारा की जाएगी। पहली बैठक जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ की जाएगी, दूसरी बैठक में विधायक, सांसद और परिषद के जो सदस्य हैं उनके साथ होगी और तीसरी बैठक जो है वो कोर कमेटी की बैठक होगी। करीब 5:30 से 6 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 24 चुनाव को लेकर रणनीतियां जो है वो बनाई जाएंगी, क्योंकि 40 सीटों को लेकर दावेदारी जो है वो बीजेपी की है। और ऐसे में एनडीए गठबंधन को किस तरीके से ये बिहार की 40 सीट मिले, उसको लेकर कोर कमेटी की बैठक जो होगी उसमें भी जेपी नड्डा जो है वो शिरकत करेंगे। पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए आपको याद होगा आज से ठीक 1 साल पहले जब जेपी नड्डा पहुंचे थे बिहार में, उन्होंने एक बात कही थी कि इस बार बीजेपी एनडीए 200 के पार पहुंचेगी और इसको लेकर कहीं ना कहीं टूट की स्थिति उस दौरान बनती नजर आई थी। तो क्या इस बार जेपी नड्डा का जो आगमन होगा इसका प्रभाव महागठबंधन पर भी बढ़ता नजर आएगा? क्या बीजेपी जिस मजबूती की उम्मीद धरातल पर कर रही है, क्या उस मजबूती का परिणाम मिलेगा बीजेपी को?
अब बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से जेपी नड्डा जो है वो बिहार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये ज़रूर असर जो है वो इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका दौरा जो है वो बिहार का हो रहा है। कुछ ही दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आए थे, जेपी नड्डा दूसरी बार आ रहे हैं, रक्षा मंत्री, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिहार दौरा कर रहे हैं। और ये भी बातें सामने आई है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी अगले महीना या इस महीने के आखिरी तक का जो दौरा है वो बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बिहार आ सकते हैं। तो ऐसे में जेपी नड्डा जब बिहार आ रहे हैं तो ज़रूर एक चिंता का विषय जो है वो इंडिया गठबंधन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पिछले बार चुनाव की बात की जाए तो 39 सीटें जो हैं 40 में वो एनडीए गठबंधन के पास थी और ऐसे में एक सीट जो थी वो कांग्रेस को मिली थी। और अब जो दावेदारी है बीजेपी की वो 40 सीटों को लेकर है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, और इस गठबंधन में इस बार नीतीश कुमार जो है वो शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं चुनौती दोनों तरफ है और बीजेपी इस चुनौती को बखूबी समझती है। इस वजह से लगातार जो दौरा है वो हो रहा है। और अब जब जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं तो कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है। और कोर कमेटी की बैठक इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सीट शेयरिंग का मामला है कि किस तरीके से सीट शेयरिंग होगा, जो सीटें पहले जनता दल यूनाइटेड के पास थी वो अब किन्हें दी जाएगी, बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तमाम बातें जो हैं वो आज रखी जाएगी। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, बिहार प्रदेश के नेता हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी रहेंगे और तैयारियां पूर्ण हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि जेपी नड्डा के आने से इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी और खलबली जो है वो देखने को मिल रही है। पूजा, ठीक है उत्कर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।